शरणं। नारायण 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 नारायण। कुछ गद्दे और मंगा दो, दूर दूर बिछाए दो चार गद्दे और डलवाओ। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराधाकरावचित पल्लववल्लरी के श्रीराधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके श्रीराधायसो मुखरमत्तखगावलीके श्रीराधा विहार विपिने रमतां मनो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतां श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न मने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत सौनकादि ऋषीण की, जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव। श्री गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद
हरिशरणम 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 हरिशरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर अखिलेश्वर प्राणेश्वर प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से प्रिया प्रीतम की दिव्य केलक क्रीड़ा स्थली इस दिव्य श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की नित्य निवृत्त कुंज श्री धीर समीर में हृदयेश्वर प्राणेश्वर प्राणवल्लभ प्रेष्ठ प्रियतम श्री धीर समीर विहारिणी बिहारीजू की चरण सन्निधि में पतित पावनी भुवन पावनी जगन पावनी श्री कृष्ण प्रेम प्रदायनी जुगल का द्रवीभूत प्रेम श्री जमुना रसरानी का दिव्य दर्शन करते हुए उनके अंक में प्राण प्रियतम श्री कृष्ण की जन्माष्टमी महामहोत्सव के पावन अवसर पर श्री सद्गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में गिरिराज और गंगा जी के श्रेष्ठतम उपासक नामानुरागी वैराग्य और तप के मूर्तिमान स्वरूप श्री संत प्रवर श्री परमेश्वर दास जी महाराज की पुण्यतिथि में भाव रूप से अनेक भक्त इस उत्सव में सहयोग कर रहे हैं और उपस्थित हैं। कुछ प्रेमी तो ऐसे हैं जो भारी व्याकुल हैं। बेंगलोर से हर वर्ष इस उत्सव में बहुत लोगों का आगमन होता। इस आश्रम की निरंतर शुभचिंतन करने वाली भक्तिमती शकुंतला बजाज रोज फोन करती हैं, बोले महाराज जी सेवा तो आ सकती है लेकिन शरीर कैसे आवे। वह सेवा से और तन से भाव से यहाँ उपस्थित हैं। बहुत प्रेमी टीकमगढ़ के भी बहुत प्रेमी कह रहे हैं महाराज जी क्या करें। मुंबई से हमारे नंदू जी हैं, बहुत लोग। लेकिन इस बार हमारे ठाकुर को देवस्थापन के पूजन में भागवत के मुख्य श्रोता के रूप में हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज की परम शिष्या भक्तिमती ब्रजकिशोरी जी और नामनिष्ठ महापुरुष संत प्रवर श्री परमेश्वर दास जी के कृपा भाजन मास्टर जी सपत्नीक मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हैं। इस कोरोना काल में एक ही श्रोता 1000 श्रोताओं के बराबर है, नहीं तो श्रोता है ही नहीं। फिर भी हमें लग रहा है हमारे पंडित जी हैं भीतर से जिनके संतत्व और भक्ति पूरी तरह से रमी हुई है, अत्यंत सहज नामनिष्ठ कीर्तननिष्ठ। पंडित जी ने देखा है कि कथाओं में बड़ी भीड़ रहती है और कथा के नाम के निष्ठावान हैं, भारी रसिक हैं उसके। लेकिन ऐसी स्थिति में कथा करने वाले भी घबरा रहे हैं और सुनने आने के लिए भी लोग घबरा रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर अनंत अनंत दिव्य महापुरुष विराजमान हैं जो सूक्ष्म रूप से हैं। और पंडित जी हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज का परम गुरुदेव भगवान का ये सिद्धांत था कि वक्ता को अपने मन में बड़ी भीड़ का दर्शन करते हुए कथा करनी चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी भीड़ न हो तो, अरे बोलो भीड़ तो होती है ही, व्यक्ति की भीड़ थोड़ी होती है।
धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। श्रीमद् भागवत की कथा जब होती है तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अनंत अनंत वैष्णव उस कथा में भाव रूप से उपस्थित होते हैं। ये महाराज जी ने अपने जीवन में दिखाया। पूज्य महाराज जी टीकमगढ़ जिले के गांव में कथा करके लौटे तो कई बार महाराज जी कहीं से यात्रा करके आते या हम लोग यात्रा करके आते तो हम लोग प्रणाम करते तो महाराज जी कहते कि कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ हम अपनी सुनाओ, में बैठ जाओ। सहज में ही महाराज जी कहते। फिर पूरी कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, ये सब महाराज जी, और अपनी सुनाओ तो हम लोग सुनाते। निवेदन करें पंडित जी, कैसी भी हृदय की व्याकुलता हो, क्योंकि मन जो है ना सतोगुण रजोगुण तमोगुण से कभी कभी होता ही रहता है, कभी सतोगुण की वृद्धि, कभी तमोगुण की, कभी रजोगुण की, क्योंकि ये मन त्रिगुणातीत हो नहीं सकता, ये त्रिगुण से निर्मित है, इसलिए बीच बीच में अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो मन कितना भी तमोगुणी रजोगुणी स्थिति में हो, पूज्य महाराज जी के चरणों में पहुंचते ही एक क्षण नहीं होता कि पता नहीं वहां से तमोगुण रजोगुण कहाँ गायब हो जाता, एकदम जैसे शुद्ध सतोगुण में बैठ गए हो। खूब अनुभव। अच्छा, 24 घंटे में महाराज जी के चरणों में न जाए तो ऐसा लगे कि पता नहीं कुछ नहीं किया आज तो। पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी भी आके, और हमने तो देखा बड़ी विचित्र सी बात, जगत गुरु थे, द्वाराचार्य, बड़ा पूरे भारत में प्रभाव तो महाराज जी का था ही, लेकिन जैसे ही पूज्य महाराज जी के कमरे में आए तो महाराज जी नीचे एक ऊंचा सा कई कंबल बिछा के महाराज जी का आसन था, तो महाराज जी आते ही कई बार थोड़ी देर तो बैठे और बैठने के बाद पता नहीं लेट जाए महाराज जी। तो एक दिन हमने पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों? बोले महाराज जी के पास में जाते ही पता नहीं हमें ऐसी इच्छा होती है कि यहीं विश्राम मिल रहा है। तो एक बार महाराज जी कथा करके आए तो पूछा महाराज जी श्रोता कितने थे? और बोले बहुत श्रोता, बहुत श्रोता थे, बहुत भीड़ थी। तो पूछा यजमान का परिवार बड़ा होगा इसलिए ज्यादा लोग आएंगे? बोले नहीं नहीं, यजमान के लोग नहीं थे, यजमान के तो केवल 1.5 श्रोता था। अब 2 भी नहीं, 1.5 कैसे? बोले यजमान स्वयं था और उसकी छोटी बच्ची थी एक, वो कभी कभी कथा में बैठ जाती, कभी कभी चली जाती। तो फिर महाराज जी बहुत श्रोता कैसे हुए? बोले प्रहलाद जी थे कथा में, जो हजारों श्रोताओं के बराबर अकेले हैं। नारद जी श्रोता में थे, भगवान सनकादि थे, भीष्म थे, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, हम लोग बोलते हैं मंगलाचरण में। तो हम निवेदन करें, ये अनुभव करने का व्यासों को इस समय है बहुत अच्छा। भीड़ भले ही नहीं लोग हो, लेकिन हृदय में ये अनुभव करो कि इतने श्रोता खूब बैठे हैं कथा में और आनंद हो रहा है, सुख हो रहा है। भगवत कृपा से इस वर्ष की ये कथा संत प्रवर श्री परमेश्वर दास जी महाराज को समर्पित हो रही है। बड़े अद्भुत नाम निष्ठ और गंगा जी के निष्ठावान संत थे। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल हम लोगों ने द्वितीय स्कंद की विविध कथाएं सुनी। तृतीय स्कंद में विदुर जी महाराज का परंपरा पावन चरित्र सुना और विदुर जी के ही चरित्र पर कथा का विराम हो गया। और विराम भी ऐसे स्थल पर कि हमारे आराध्य ने दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुरगर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारे ठाकुर जी ने साग भाजी का भोग लगाया और विदुर जी की गोद में विश्राम किया और ठाकुर को विश्राम मिला। इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परसस्तु सः। सुषुप्ति की अवस्था में इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में विश्राम करती है और बुद्धि ईश्वर में विश्राम करती है। अच्छा, इसलिए आप अनुभव कभी भी करना, कुछ मत करो, बढ़िया एयर कंडीशन व्यवस्था होए, आपको रखा जाए, लेकिन सोने न दिया जाए। बस एक शर्त है कि सोओगे नहीं, एक रात जैसे तैसे काट लोगे।
दूसरी रात भी कदाचित, लेकिन एक ही रात के बाद में दूसरे दिन की आंखें देखने लायक होती हैं। आंखों में क्या हो गया है? बोले नींद पूरी नहीं भाई महाराज, सोए नहीं। 2 4 6 दिन अगर किसी को जगा करके रखा जाए, फिर उसको कोई काम बताओ तो कहेगा कि सिर फटा जा रहा है, कुछ हिम्मत नहीं है कुछ करने की। अरे भैया तुमने कुछ नहीं किया, शांति से एयर कंडीशन व्यवस्था में बैठे रहे, ये थकावट कैसे? बोले नींद पूरी नहीं भाई, और खूब डट के मेहनत कराई जाए। करते हैं ना मजदूर लोग, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन गहरी नींद ले लेते हैं रात में। अच्छा, गहरी नींद के बाद में जब नींद खुलती है सुबह, तो बोलो काम करने की कुशलता और क्षमता आती है कि नहीं? भारी थकावट थी, शाम को लग रहा था आज तो भारी दर्द है, बहुत थक गए, लेकिन गहरी नींद आते ही जब नींद सुबह खुली तो एकदम तरोताजा। बताओ आज क्या करना है महाराज, नींद पूरी हो गई, थकावट दूर। तो ये थकावट दूर करने वाला कौन? ये थकावट दूर करने वाले हमारे प्रियतम हैं श्री कृष्ण। ये बंद ही कर दो कूलर आज तो। हाँ वैसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बढ़िया है। तो इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि प्रियतम श्री कृष्ण में विश्राम करती है। श्री कृष्ण का संग प्राप्त होते ही इसको क्षमता आती है कार्य करने की। लेकिन हमारे ठाकुर को जब विश्राम करने का मन होता है, बस भैया दूर से ही करो, प्रणाम दूर से ही ठीक है आजकल। विदुर जी के गोद में ठाकुर जी प्रगाढ़ निद्रा में हैं। भगवान सोए, करवट लेके सो रहे थे। मकराकृत कुंडल ठाकुर जी के कानों में तो है ही, उस मकराकृत कुंडल की छाप लग गई विदुर जी की जंघा पर। आप कहेंगे छाप कैसे लगी? अरे लग जाती है, भयंकर गर्मी होए जैसे 1-2 दिन पहले थी, आज तो राहत है, और लाइट चली जाए, इन्वर्टर बोल जाए, जनरेटर की व्यवस्था नहीं होए, तो फिर व्यक्ति को पुराना जमाने वाली छत याद आती है। हम आचार्य जी से कह रहे थे एक दिन, बोले आचार्य जी लगता है अब छत पे सोना तो लोग भूलते ही जा रहे हैं। पहले हर व्यक्ति छतों पे सोते थे कि नहीं पुरोहित जी? अब कहाँ है छतों पे लोग सोना, धीरे धीरे बंद कर दिया। लेकिन जब लाइट भी नहीं होए, जनरेटर भी नहीं होए, और फिर तो गर्मी भयंकर होए, तो फिर छत ही याद आएगी। मोटा गद्दा बिछा के तो सो कैसे सकते हैं, तो फिर चटाई याद आती है ऐसी स्थिति में। कपड़ा पहन के भी सोने की हिम्मत नहीं, तो चटाई पे थोड़ी नींद ले व्यक्ति और फिर उठे ना, तो उसकी पीठ पर चटाई के जो तंतु होते हैं ना, उसकी छाप लग जाती है। देखा होगा कभी अनुभव करके, नहीं तो देख लेना। जब चटाई की मोहर लग गई तो हमारे ठाकुर के मकराकृत कुंडल की मोहर नहीं लगेगी क्या? अच्छा, मोहर की महिमा तो है ही, भारी महिमा है। हमारे ठाकुर ने विदुर जी महाराज की जंघा पर मकराकृत कुंडल की मोहर लगा करके द्वापर युग का सर्वोत्तम भक्त प्रमाणित कर दिया। दो चार गद्दा और मगाओ, पीछे डलवाओ। आज नंदोत्सव है, शायद 2-4 लोग आएंगे। हमारे आराध्य भगवान ने कहा, विदुर जी अब ये जो मकराकृत कुंडल की मोहर लगी है ना, सर्वोत्तम भक्त और निष्काम भक्त, मैं युद्ध की घोषणा करके आया हूं आपके सामने। युद्ध तो होगा, कोई टाल नहीं सकता, लेकिन मैंने मोहर लगा दी है आपको बचाने की, युद्ध में नहीं। आप पूरी मेरी लीला को देखोगे, आप शीघ्र यहां से चले जाए। अच्छा, पता नहीं इनको मोहर लगाने का अच्छा लगता है, ये मोहर लगामे से लगामे, प्रियाजू भी लगामे। ज्यादातर विज्ञ लोगों ने प्रियाजू की मोहर की कथा तो सुनी रखी है। हमारे वृंदावन में परम संत हुए श्री श्यामानंद प्रभु हृदयानंद जी, बड़े अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष। उनके आज्ञाकारी नामनिष्ठ संत श्यामानंद जी शिष्य थे। सदगुरु ने सोहनी सेवा प्रदान की, निधिवन की।
नित्य तुम्हें निधिवन में झाड़ू लगाना है। और ब्रज की सोहनी सेवा प्रियाजू की ही सेवा है। नित्य सोहनी सेवा करते और निरंतर राधा नाम का स्मरण करते। कभी कभी राधा नाम का स्मरण करके हृदय में अष्टसात्विक महाभाव जग जाते, श्री राधे कहकर के रोदन करने लग जाते। प्रियाजू का प्रायः निधिवन में विचरण तो होता ही है। ललिता जी ने कहा, प्रियाजू ये बाबा तो तुम्हारी याद करके बहुत रोब है, या के ऊपर कृपा करके दर्शन दे दो। तो प्रियाजू ने कहा कि हाँ ललिता, इच्छा तो मेरी भी है रही है, लेकिन कोई बानक बने दर्शन देने को। तो किशोरी जी ने बना लिया बानक। जैसे ही किशोरी जी के आभूषण बढ़ा रही थी सखियां, तो देखा कि आज किशोरी जी के चरण में एक नूपुर नहीं है। जैसे ये कहा भयो नूपुर कहाँ खो आई? बोले मोकू सखी नाए पतो। अच्छा, कोई चीज़ खो जाए किसी की तो फिर व्यक्ति याद करता है कि हम कहाँ कहाँ गए, शायद वहीं रह गई हो। तो फिर खोजना प्रारंभ, जमुना किनारे नहीं मिली, सेवा कुंज में नहीं मिली, बंसीवट में नहीं मिली, धीर समीर में नहीं मिली। ये सब लीला स्थल ही है ना प्रियाजू की। और ये बोले निधिवन में, और देखो एक बार तो निधिवन में गए तो वहां भी नहीं मिली। तो निधिवन में राधा नाम का स्मरण करते हुए श्री श्यामानंद प्रभु बुहारी सेवा कर रहे थे, सोहनी सेवा। ललिता जी आई और ललिता जी ने कहा, बाबा राधे राधे, मेरी बहू रानी यहाँ पे दर्शन करने के ताई आई, मेरी बहू को नूपुर गिर गयो, का तो को मिलो है। तो पहले तो उनकी भाषा सुनी और फिर दर्शन किया, और उनकी बात सुन करके कहा हाँ मोकू नूपुर मिलो है। तो बोले ला बाबा दे दे। श्यामानंद जी ने कहा कि क्षमा करना मैया, नूपुर तो मुझे मिला है लेकिन दूंगा नहीं। तू कहा करेगो बाबा वह नूपुर को? श्यामानंद जी ने कहा, मैया तुम्हारे मांगने पर मैंने नूपुर दे दिया, और थोड़ी देर बाद कोई और डुकरिया आएगी कहेगी मेरी बहू रानी का नूपुर था, तो बाबा जी तो वैसे ही झमेले में पड़ जाएगा। अगर आपको नूपुर लेना ही है तो उसका एक सरलतम उपाय है, एक ही नूपुर तो गिराए, दोनों तो नहीं गिरे, एक नूपुर तो गा। उस नूपुर को पहले चरण में पहनाओ और फिर यहाँ ला के प्रस्तुत करो। उस नूपुर को इस नूपुर से मिलाऊंगा, दोनों का मिलान खा जाएगा, तो नूपुर ले जाना, मुझे नूपुर से क्या करना है। ललिता जी आई और मुस्कुराती बोली, राधा रानी किशोरी जू, बाबा जी तो कछु चतुर चालाक सो लगे। कहा चतुराई करी? बोले आपके चरणार बिंदन को दर्शन चाहे, कह रहे हो है नूपुर से मिलान करके नूपुर प्रदान करेगो। प्रियाजू ने कहा तो चलो। करुणामयी किशोरी जी तो वैसे ही कृपा करना चाहती थी, नूपुर चरणों में धारण किया और प्रकट हुई। श्री राधे श्री राधे श्री राधे की धुन लगा रखी थी। ललिता जी ने आवाज लगाई, बाबा राधे राधे, पुकारते ही रहेगो, आंख बंद करके आंख ने खोलेगो भी। जैसे ही आंख खोली हैं, तप्त कांचन गौरांगी, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके एक एक धूल कण पर बलिहारी हैं, यो ब्रह्म रुद्र सुकनारद भीष्म मुक्षयी रालक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणुदं स्मरामि। धन धन राधिका के चरण, प्रियतम श्याम सुंदर के जो प्राणाराध्य हैं, उन चरणार बिंदों का जैसे ही दर्शन किया है, महाराज श्यामानंद जी तो ऐसे भाव विवल हुए चरणार बिंदों का दर्शन करके कि भाव समाधि में चले गए, होश ही नहीं रहा। ललिता जी ने कहा कि श्यामा जी या बाबा जी को कहा है गए हो? बोले भाव समाधि में। तो बोले आगे भाव समाधि खोलो। करुणामयी किशोरी जी ने अपना नूपुर लिया और मस्तक से स्पर्श कराया, नेत्र खोले, टकटकी लगा के देखा, अपलक नेत्रों से रूप सुधा का पान किया,
विराजे सदा। किशोरी जी अंतर्धान हुई। आरती के बाद प्रायः सब लोग सदगुरु को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम किया साष्टांग। जैसे ही सामने बैठे कि गुरुजी ने देखा कि श्यामानंद ये क्या किया, ये मस्तक पर क्या लगाया तुम्हारे? उनको तो पता ही नहीं, शीशा देखा नहीं था। बोले पता नहीं भगवान। बोले देखो इसको। तो जैसे ही देखा है दर्पण में तो करुणामयी किशोरी जी ने छुपाया था नूपुर, ये तो पता था, लेकिन नूपुर का अंकित हो जाएगा, छाप लग जाएगी, ये अनुभव नहीं हुआ। ये तो करुणामयी किशोरी जी का नूपुर है। श्यामानंद जी का हटा दो, इसको छुड़ा दो। जो तिलक परंपरा से होता है तिलक वही धारण करना चाहिए, मनमानी तिलक उचित नहीं है। गुरुदेव किशोरी जी का तिलक, बोले लाओ हम छुड़ाई देते हैं। हाथ लगाया, नहीं छूटा, और चमक, घिसने लग गए उसको, और चमक, ज्यादा घिसा तो रक्त टपकने लग गया। इस बात का जब संतों को पता चला तो संत नाराज हो गए। आप गुरु हो इसका मतलब ये थोड़ी है मनमानी करोगे, समाज तो सबके लिए। मुझसे अपराध हुआ है, पूरी समाज जो दंड दे मैं स्वीकार करता हूं। पंचायत भाई, और पंचायत में दंड का विधान हुआ। बोले भाई इनको दंड देना पड़ेगा, इन्होंने किशोरी जी के नूपुर को छुड़ाने का प्रयास किया। तो भैया संतों का तो दंड भी कल्याण करने वाला ही होता है। महात्माओं ने कहा तुम्हें 12 दिन का अखंड कीर्तन करवाना पड़ेगा, ये दंड है। और भंडारा जब 12 दिन का कीर्तन पूरा हो जाए तो वृंदावन का समष्टि झरा भंडारा करना पड़ेगा। ये झरा भंडारा वृंदावन का बड़ा पुराना है, लेकिन वर्ष में 2, 4, 6 साल में कोई एक आध करता था। पहले की नहीं, जब हम ही वृंदावन में आए शुरू में तो गिनती के झरा थे वृंदावन में, 3-4 केवल। एक रामानंद जयंती का सुदामा कुटी का झरा, एक कार्तिक पूर्णिमा का हमारे खाक चौक का झरा, एक काठिया बाबा और एक सूरदास आश्रम। ये गिनती के झरा। झरा में सभी भक्त वैष्णवों का दर्शन होता है। राम जी ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं, अनंत अनंत वेश भगवान का दर्शन तो झरा भंडारे की बड़ी महिमा है। झरा भंडारा करने का दंड दिया, वो दंड आज भी चल रहा है। श्याम सुंदर मंदिर में दंडोत्सव होता है। और वर्तमान के गोसाई जी तो बड़े अच्छे आ गए, बड़े उत्साहित और बड़े उदार हैं। हर वर्ष यहाँ भी कार्ड आता ही है, हम कई बार रहते ही नहीं है, लेकिन बाद में आकर के देखते हैं तो श्याम सुंदर उत्सव का दंडोत्सव निकल गया, श्याम सुंदर मंदिर का। हमारे पंडित जी भी उसके सदस्य हैं, इनका भी नाम कार्ड में कई बार छपता है। तो ये दंडोत्सव आज भी चल रहा है। कहने का इस कथानक से केवल इतना है कि हमारे ठाकुर जी भी मोहर लगा में, और राधा रानी तो ऐसी लगा में कि छुड़ाने से नहीं छूटे मोहर। भगवान ने कहा युद्ध होगा, आप नजदीक रहोगे, स्वार्थी दुर्योधन चरण पकड़ेगा, और कहीं युद्ध में आपने भाग ले लिया तो ये कौरव पांडवों का युद्ध तो केवल देखने के लिए है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। आप शीघ्र ही यहां से दूर चले जाएं। विदुर जी महाराज वहां से गए और अब तो व्याकुल होकर के बार बार श्री कृष्ण की याद करने लग जाते। अब तो और विचित्र, पहले तो याद तो सदा करते ही थे, लेकिन अब एक बार गोद में लेट गए भगवान और इतना संवाद हुआ और इतनी करुणा मिली तो एक एक क्षण में व्याकुल हो जाते, गदगद हो जाते और पुकारने लग जाते। तेली भोली सी सूरत समरिया, कल भजन सुनाया था श्री धन्वंतरी दास जी ने। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। इधर विदुर जी महाराज संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों की मौन यात्रा करते हैं, केवल भगवान नाम का स्मरण करते हैं। विरक्त को तीर्थाटन करने की विधि है।
इसलिए देशकालीन साधु, हमारे संतों में कहावत है, देशकालीन साधु। बहुत अंतर होता है। जो सीधे घर से आए और साधु बने, न गए न कहीं घूमे फिरे, तो वास्तव में वो संतों की, घूमने फिरने वालों का उतना आदर नहीं कर पाते और सुख दुख का उनको अनुभव भी नहीं होता। इसलिए भारी जरूरत है घूमना। घूमने से कहीं कहीं तो इतना आदर मिलता है, महाराज भगवान की तरह पूजते हैं लोग साधु को, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि खूब कस के गाली मिलती है। तो हर क्षेत्र का अनुभव होता है और हर जगह सम्मान अपमान दोनों का अनुभव होता है। इसलिए साधु को घूमना चाहिए। हालांकि अब समय घूमने का कम है, हमें भी एक आध बार तो अनुभव हुआ। हम भी शुरू में घूमे और फिर तो बढ़िया कार से भी घूमे। महाराज जी, बलुपीठ वाले महाराज जी, हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में, तो पंडित जी एक बार एक घटना बताएं। भीमा शंकर गए हम लोग। एक तो वैसी देर हो गई थी, भीमा शंकर भारी भूख लगे, कोई साधु का स्थान नहीं। तो भीमा शंकर मंदिर के ऊपर एक जूना अखाड़े का टीन डला था, एक आध कमरा, और एक महात्मा थे। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि भाई जाओ, देखो कुछ मिल जाए तो यहीं। अच्छा, भीमा शंकर में 20-22-25 साल पहले ज़्यादा कोई व्यवस्था भी नहीं थी उतनी। तो हम बड़ा भरोसा लेके गए, महाराज जी को गाड़ी में बिठा गए और हम गए वहाँ। तो वहाँ महात्मा जी जूना अखाड़े के थे, तो चिलम चल रही थी। तो हम जा कर के दंडोत की, तो उन्होंने तत्काल देखते ही चिलम बढ़ाई हमारे तरफ। तो हमने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी हम तो चिलम नहीं पीते, हम आए थे यहाँ तो बोले चिलम नहीं पीते, तो यहाँ का ऐसी की तैसी कराने आए हो। अब बताओ, पहले ही उन्होंने ऐसा कह दिया तो उनसे क्या कहें। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, साधु है। तो हमने कहा महाराज जी कुछ संत बाहर से आए हैं, कुछ हो व्यवस्था? बोले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जाओ चिलम लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। चाय है और चिलम। पूज्य महाराज जी के पास आए तो बोले कुछ मिला? आलू वालू ही उबाल लेते और कुछ नहीं। तो हमने कहा महाराज जी कुछ नहीं मिला। उसने तो ऐसे और सुनाया। तो बोले भूख बड़ी लग रही है, क्या करें? एक चाय वाले की दुकान पे गए, फिर उससे दूध गर्म करवाया। तो अनुभव होता है। अच्छा, फिर दोबारा गए उसी स्थान में, धन्वंतरी दास जी संग में थे, याद है पंढरपुर वाली कथा में, महाराष्ट्र की यात्रा में। तो फिर दोबारा गए वहाँ, भीमा शंकर का दर्शन। तो वो एक आध कमरा नहीं है, वो तो बढ़िया भव्य आश्रम बन गया था वहाँ जोरदारी का। तो हमने सोचा शायद वही हों। अच्छा, उस समय भी रात हो गई हम लोगों को, न चाह करके। धन्वंतरी दास जी और कई एक भक्तमाली जी थे, श्याम सुंदर दास जी, उनके 4-5 से 2-3 गाड़ी थी हमारी। अब रात फिर हो गई, अब क्या करें? लेकिन अब यहाँ लॉज वॉज थे। तो हमने कहा कि उन महात्मा की गाली सुने, हमें चलो। तो जब ऊपर गए तो फिर तो बड़े भारी आदर दिया उन महात्मा जी ने। चिलम तो उनकी भी चल रही थी, चिलम वैसे ही, व्यवस्था सब वैसी थी, लेकिन आश्रम भी बन गया था, हॉल वॉल सब खुलवा दिया। और कहा गुरु भाई बताओ क्या बनाओगे, अपने हाथ से बनाओगे कि यहाँ बन रहा है हमारे यहाँ दाल रोटी? तो हमने कहा चलो, ठाकुर जी ने अब पहले से बदल दिया। शाम को तो बढ़िया कपड़ा बड़ा पहने थे वो, और सुबह जैसे ही हम 2-2:30-3 बजे उठे कि हमने तो देखा कि वो तो नंग धड़ंगे एकदम, और भभूति लगाए। वो दिगंबर महात्मा थे जूना अखाड़े के। तो घूमने फिरने से बड़ा अनुभव होता है, इसलिए तीर्थाटन। विदुर जी महाराज मौन रह करके भगवान नाम का स्मरण करके संपूर्ण तीर्थों की उन्होंने पैदल यात्राएं की। पैदल यात्रा में बड़ा लंबा समय बीता। हमारे आराध्य भगवान ने महाभारत का युद्ध भी कराया और दुष्टों का विनाश भी करवा दिया, और स्वयं भी अपनी लीला का संवरण कर लिया। प्रवासक क्षेत्र में विदुर जी का उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव जी को देखते ही विदुर जी की याद आ गई। अच्छा, भक्त वास्तव में उसको देखते ही भगवान याद आ जाते हैं। हम अपने पंडित जी को जब देखते हैं ना, भोला शंकर जी को, तो इनको देखते ही हमें कीर्तन याद आ जाता है इनको। सही बताएं, कभी भी देखें, कहीं भी देखें, अभी भी सीताराम जी एकदम नाभि से बोलते हैं। कीर्तन चालू कर दें ना पहले पंडित जी से, पहले कराना चाहिए, तो पूरा माहौल वैसा ही बन जाता है। ऐसे
तो भक्त को देख करके भगवान की याद आ गई। उद्धव जी को देखते ही तो हमारे आराध्य भगवान की याद विदुर जी को आई। और हमारे प्रियतम ठाकुर जी कैसे हैं, जैसे ही श्री कृष्ण का नाम लिया कि उद्धव जी की आंखें झरझर बरसना प्रारंभ हो गई। अच्छा, भक्त कौन? हमारे आपके भीतर भक्ति है, ये कैसे पता चलेगा? हमारे श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार। चारु हरि नाम असुवन झरी। चारु हरि नाम असुवन झरी। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी। भगवान नाम का स्मरण, भगवान का स्मरण करते ही नेत्र सजल हो जाए। उद्धव जी विदुर जी दोनों के नेत्र सजल हो गए। और उद्धव जी ने कहा, विदुर जी मैं क्या बताऊं उनके विषय में, उनसे दुश्मनी करने वाले धन्य हो गए, उनसे बैर रखने वाले कृतार्थ और कल्याण हो गया। मुझे तो वह स्मरण भूलता ही नहीं है। और उद्धव जी महाराज ने सुंदर श्लोक गाया कि अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिम धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। आश्चर्य की बात है, बकदैत्य की बहन बकी पूतना भयंकर तीक्ष्ण विष लगा करके श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से गई। हमारे आराध्य भगवान ने उसे माता जैसी गति। जब मारने की इच्छा रखने वाले को मां जैसी गति देते हैं तो बताओ प्रेमी को क्या देते हो। दुर्भाग्य हमारा विदुर जी जो श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सके। बड़ा सुंदर सा श्लोक बोला, दुर्भगो बतलोकोयम यादवो तरामपि ये संबसंतो न हरिमीना। धिक्कार है हमको। क्यों धिक्कार है? बोले उनको हम समझ ही नहीं सके। अच्छा, ये विदुर जी, ये उद्धव जी महाराज अपने लिए नहीं अपितु हम लोगों को माध्यम बना के बोल रहे हैं। ये हम सबके संग में होता है। भगवान तो भगवान ही, हम सदगुरु को नहीं पहचान पाते, संतों को नहीं पहचान पाते। जिस समय मौजूद रहते हैं तो उनकी छोटी सी प्रतिक्रिया को हम नाराजगी मान लेते हैं। अच्छा, हमने तो ज्यादातर देखा है, बचपन से अनुभव कर रहे हैं, महापुरुष जब रहते हैं तो उतना उनका लाभ नहीं मिलते लोग, और जब चले जाते हैं तो फिर एक एक बात उनकी कथा बन जाती है, एक एक चीज कथा बन जाती है। अच्छा, रहते समय उनका आनंद महत्व तो समझ लिया जाता तो धन्य हो गए होते, कृतार्थ हो गए होते। अभी तो कई बार ऐसा ही होता, अरे वैसे ही तो है, जैसे हमें वैसे ही है, क्या अंतर है।
कई बार तो हम लोगों से कहते ही बोले साधु तो महाराज हम भी हैं, शादी नहीं करी हमने, साधु जैसे हैं हम। अब क्या कहें उनसे कि शादी न करने पर अगर साधु हों तो बहुत हैं संसार में ऐसे। हम भी महाराज आप ही की तरह हैं, आर्मी में रहते हैं, घर से अलग रहते हैं, ऐसे भी कहते हैं लोग। तो ये हम सब की विडंबना है। महापुरुषों को हम अपने से तुलना करते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने को श्रेष्ठ मान लेते हैं। संत जन, गुरुजन, महापुरुष जन कुछ कहें तो उनकी बात सुन के कहेंगे महाराज आपको इस चीज में ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, आप नहीं जानते। अच्छा, उस समय बड़ा आश्चर्य होता है वो जब कहता है कोई अनुगत कि आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते, तो तू भले आदमी बहुत जानता है। अरे भले ही तू जानता है, अगर ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनकी तो भाषा अलग होनी चाहिए। सब खेल भाषा का ही है कि नहीं? मैं श्री कृष्ण की व्याकुलता में इतना व्याकुल हूं कि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। और सही निवेदन करें तो जब विरह की स्थिति आती है तो बोलने की स्थिति नहीं होती। विदुर जी की विरह की स्थिति है इस समय, क्योंकि प्रेम रस ऐसा है कि इसमें एक बार जो डूब जाए ना तो फिर निकलना कठिन होता है। राम जी नहीं निकल पाता। महापुरुषों की वाणी है, डूबे सो बोले नहीं। जो डूब जाए स्थिति नहीं रहती बोलने लायक, कि डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र जामे डूबे चतुर सुजान। प्रेम की विरह की स्थिति में वाणी अवरुद्ध हो जाती है। पूज्य महाराज जी को हमने कई बार देखा जब विरह की स्थिति तो एकदम मौन जैसे हो जाए, धधकने लग जाती है विरह की अग्नि। हरिशरणम। उद्धव जी ने कहा मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। भगवान अपनी लीला का संवरण जिस समय कर रहे थे उस समय विदुर जी महाराज आपका नाम उन्होंने लिया। इतना सुनते ही तो विदुर जी फूट फूट के रोने लग गए। अच्छा, संसार में भी देखा होगा कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, महापुरुष हो, और किसी व्यक्ति का नाम ले और उसके बाद अपनी लीला का संवरण कर लें तो वो जीवन भर इस बात को नहीं भूल पाता है। कई बार लोग कहते ही महाराज शरीर छोड़ने से पहले, इतनी देर पहले तो हमसे बात हुई उनकी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा नाम लिया उन्होंने, हमें याद किया। आपका नाम लिया विदुर जी, और महर्षि मैत्रेय को उन्होंने संकेत भी किया कि मैंने तो जो तुम्हें ज्ञान दिया है यह मेरे शरणागत प्रेमी निष्काम भक्त विदुर जी को जरूर सुनाना। हरिद्वार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गंगा किनारे, जल्दी से जाओ और उनसे संवाद का सुख लो। अभिवादन करके विदुर जी महाराज चले हैं, गंगा किनारे गए, एक दूसरे का अभिवादन किया और विदुर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, सुखाय कर्मा निकरोति लोको न तई सुखम न्यदुपारमं वा। सुखाय कर्मा निकरोति लोको न तई सुखम वा न्यदुपारमं वा। विन्येत तत एव दुःखम् यदत्र योक्तं भगवान् वदेत्। सुखाय कर्मा निकरोति लोको तै सुखं
यस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, उसे सुख क्यों नहीं मिलता? अच्छा, आप सबसे भी हम निवेदन करें, ऐसा कोई है जो दुख के लिए काम करे? कम बुद्धि वाला भी सोचता है ये कार्य करेंगे हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन होता है क्या? अच्छा, सुखी भौतिक संसार की वस्तुओं से होने का हम लोग प्रयास करते हैं, और संसार के संबंधी लोगों से हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी संभव है क्या? सर्वोत्तम सुख आपके और हमारे भीतर है, वो हमारे श्री कृष्ण। संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु की उपलब्धि आपको हमको सुखी नहीं कर सकती। संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति की प्राप्ति आपको हमें सुखी नहीं कर सकती। सुख केवल हम प्रियतम श्री कृष्ण की प्राप्ति पर ही होंगे। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी की चौपाई उदाहरण के रूप में प्रमाणित है। सुखी मीन जहां, ओहो नाम लिया और प्रकट। हमने कहा बंबई वाले हमारे नंदू जी आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। हमने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले। वाह जी, बस प्रणाम दूर से ही कर लीजिए, विराजे। अतिथि बन के, हमें तो पता भी नहीं, चरणदास जी को बता दिए होंगे। विराजे किसी अलग गद्दे पे बैठ जाओ, अलग अलग सब बैठो, तो सुखी हम कैसे होंगे? और गद्दा ले आओ भैया, एक आधा और गद्दे डाल दो। आज जरूरत है प्रेमपाल जी, और गद्दे मंगाओ। इधर ही बैठ जाइए, यहीं सामने पंखा चल रहा है। सुखी मीना जहां नीर अगाधा, सुखी मीना जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमे हरि शरणन एक बाधा, जिमे हरि शरणन एक बाधा। जैसे जल, गंभीर जल में मछली सुखी होती है, दूध में नहीं सुखी होगी, वैसे ही आप और हम सब भगवान के चरणों में सुखी होंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल, अरे आगे आप लोग भी कुछ बोल दो भाई। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल भगवान के चरणों में हमको सबको सुख मिलेगा। अच्छा, कौन कौन सुखी होना चाहते हैं? सब लोग। आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, आज से इनके चरणों का गहन चिंतन और खूब खूब मनन प्रारंभ कर दो। कर्म करने के बाद सुख न मिले और दुख मिले, ऐसा क्यों? बोले कर्तृत्वाभिमान में स्थित होकर के हम कर्म करते हैं। हमने किया है, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। कभी कभी कोई सहज में ही वार्तालाप में अच्छी बात निकल आती है। जिस दिन यहाँ कथा प्रारंभ हुई उस दिन सेवा कुंज में आयोजन था एक, उसमें हम गए। पूज्य बारे घाट वाले महाराज जी के बगल में बैठे थे, तो हम सहज में ही ऐसी चर्चा हो गई उनके विषय में, तो उन्होंने फिर अपने विषय में बताना चालू किया। बोले हमारे 9 भाई बहन पहले मर गए, फिर हमारी मैया को घर से निकाल दिया। बोले डायन है तो खा जाती है, बंसी डूब जाएगा। बेचारी अपने मायके चली गई। आपस में वाद विवाद हुआ 2 गाँव में, तो जिस गांव में उसको इनका गांव था, वहाँ के लोग पंचायत करने आए। तो ये पंडित जी थे, गांव में यादवों का गांव था, तो ये उस गांव के कुछ बोलना चाह रहे थे। तो यादव लोग खड़े होकर के बोले, तुम क्या बोलोगे? तुम तो अपने गांव की एक
नारी की न्याय नहीं कर पाए, उस बेचारी को गांव से निकाल दिया। तो पंचायत में ऐसी बात हो गई तो लोगों को बड़ा भारी ऐसा लगा, तो लोगों ने आके उनके ऊपर दबाव बनाया, बोले बुलानी पड़ेगी तुमको। वो पुराना जमाना था, और अगर तुम नहीं बुलाओगे तो तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। तो बेचारे क्या करते, फिर बुलाया। उसी समय कोई एक संत आए, तो उन संत ने कहा कि तुमने किस कारण से इनको हटाया है? बोले इनकी संतान मर जाती है, होती नहीं है। तो बोले इनकी संतान होगी, 1 वर्ष गंगा नहाना पड़ेगा इनको। तो 1 वर्ष गंगा नहाए और उसके बाद इनका जन्म हुआ। और जन्म होते ही माताजी चली गई। परिवार में पहले ही कोई भाई तो था ही नहीं, पिताजी भी चले गए, मैया भी चली गई, तो अब साधु तो हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो बाधा बनती है मैया साधु बनने में। तो हमने सहज में ही कहा कि महाराज जी, इससे लगता है कि ठाकुर जी बना के भेजते हैं साधु वहाँ से, ऐसा माहौल बनाते हैं। मैया भी गई, पिता भी गया, कोई भी, सब कुछ है ही नहीं, वृंदावन आ गए। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, बोले वास्तव में साधु तो ठाकुर जी साधु तो बना के ही भेजते हैं, बनना पड़ता है। हमने कहा किसको? बोले नेता बनना पड़ता है, साधु बनना नहीं पड़ता। और साधु न बनाया जाता है, साधु बने बनाए जाते हैं, नेता बनना पड़ता है। तो मैंने कहा महाराज जी, नेता का और साधुओं का क्यों जोड़ा आपने? तो उन्होंने कहा कि साधु की भाषा रहती है कि हमारे राम जी ने किया, हमारे राम जी ये कर रहे हैं, हमारे राम जी ने ये स्थान बना दिया, हमारे राम जी ने यज्ञ करा दिया, हमारे राम जी ने ऐसा किया। और बोले नेता की भाषा हर एक ही होती है, ये हमने किया, जो नहीं हुआ उसमें विपक्ष का हाथ, और जो हो चुका है वो हमने किया। बोलो ऐसे ही होता है कि नहीं? तो नेता तो एक बात होगी, बाकी संसार की एक लोगों की बात कह रहे हैं। कोई काम अच्छा हो जाए, पूरी तरह से श्रेय लेने की योजना, ये श्रेय लेने की जो भावना है ना, ये बहुत उत्तम नहीं है। व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठापूर्वक करना चाहिए, श्रेय तो ये अपने आप ही देते हैं। कोई काम खराब हो जाए ना, तो पल्ला झाड़ने में देर नहीं लगती हम लोगों को। कोई बिगड़ गया ना, तो अरे बोले बिगड़ गया, इसमें हम क्या करें, भगवान की ऐसी इच्छा थी, बिगड़ गया। और बन जाए तो बार बार कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने। यही कारण है कि करने के बाद में भी हम दुखी होते हैं। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। अच्छा हूं क्या? मैं अस्तित्व, मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। बुदबुदाए बत्तोएसु मसकाए बजंतुसु, ये ईमानदारी की बात है। जल में